ये है दिल्ली दर्पण। कि ये एसएचओ साहब और ये आईओ साहब इस कार्रवाई को इंसाफ के साथ पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनसे ये केस लेकर के इसको सीबीआई को दिया जाए। के अपराधियों को सजा दो, सजा दो। उड़िया के अपराधियों को देखिए, वो जो मुख्य आरोपी है रफी कि पुलिस ने मकान खाली कराया, पुलिस ने उसको भगा दिया, वो गायब है, उसका आता पता नहीं है, और उनका रिकॉर्ड हमसे मांगा जा रहा है कि 99% अपराधों में केवल एक दूसरे धर्म के लोगों का ही नाम आता है। बीते दिनों बुनकर कॉलोनी में बच्चियों के साथ छेड़खानी का मामला काफी आगे बढ़ चुका है और आज क्षेत्रवासियों ने भारत नगर थाने का घेराव किया है और काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं भारत नगर थाने पहुंचे हैं और अपना जो है विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ये बुनकर कॉलोनी का मामला था, जहां पर एक समुदाय के लोगों द्वारा जो है एक छोटी सी बच्ची के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई थी और वो पूरा जो मामला है थाने पहुंचा और पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की और उसके बाद आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर हम आपको दिखाएं आगे चल के किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर के और जो उनका मांग है कि गुड़िया को न्याय दो, और उसके बाद ये प्रशासन के बीच पहुंचे। हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से, हमारे साथ बातचीत करेंगे। पुलिस से वार्ता होने की कोशिश भी हुई थी, वो पहुंची थी पुलिस, नहीं बात बन पाई, कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस? देखिए, ये तो हमें पता नहीं, हम तो ये चाहते हैं दोषियों पे कानूनी कार्रवाई हो और अमन शांति बनी रहे। ये समाज की ताकत है। काम करके अगर पुलिस दिखाएगी तो विश्वास बढ़ेगा जनता का। विधर्मी जो है विधर्मियों को लड़की को न्याय मिले, को दंड दिया जाए, उचित दंड दिया जाए और बच्ची को न्याय दिया जाए। पुलिस पहुंची थी, समाज के लोगों के बीच भी बैठकें भी हुई थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला था? आज बड़ी संख्या में लोग, आज आप लोगों ने थाने का भी घेराव किया। पुलिस पहुंची थी, आश्वासन दिया था, अमन चैन बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना एक शांति विचार जो लोगों के मन में आक्रोश था, वो आक्रोश सामने है सबके। क्या मांगे हैं आज पुलिस? वो लिखित में है हमारी, वो हम बता देंगे। लिखित में हमारी 4-5 मांगे हैं और वो भी बहुत कहते हैं कि बच्ची को न्याय की दरकार है। इसलिए हमने देखिए, बच्ची को न्याय की दरकार है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है प्रशासन क्यों इन बातों को नहीं ले रही सीरियस? नहीं, प्रशासन को जगाने के लिए आज ये जनसभा हो रही है, क्योंकि अगर वहीं कोई छोटी मोटी चूक हो भी गई है प्रशासन से तो आज प्रशासन पूरी तरह से जाग जाएगा। आप देख रहे हैं भारी दल बल, यहाँ पुलिस का भी पूरा इंतजाम है और भारी जनसंख्या यहाँ पर मौजूद है। सबके सब उस मासूम बच्ची के लिए आए हुए यहाँ पर, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष चलता रहेगा। यहाँ पर पुलिस को हमने चेतावनी दी है, लिखित में भी हम अपनी मांगे दे रहे हैं और हमारी एसीपी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है अभी कि बहुत जल्दी उन लोगों को पकड़ा भी जाएगा। लोगों के नाम भी आसपास के लोगों ने जो नाम बताए हैं, हालांकि पुलिस अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है, बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा। लोगों ने चिन्हित करके नाम बताया है पुलिस? जी बिल्कुल, चश्मदीद जो है आसपास के जो लोग हैं, जो लोग पहचानते जानते हैं कि ये लोग वो थे, तो उन्होंने पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दी भी है और बताया भी है और उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। अब पुलिस कितने हद तक कार्रवाई करती है और कब तक लोग पकड़ती है, उस पर पुलिस के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और गुड़िया को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा थामे हैं, चाहे RWA हो या धार्मिक संगठन, सब लोग एक साथ हैं। इतने प्रेशर के बावजूद इतने दिन बीत गए, पुलिस के हाथ भी अभी तक खाली है। देखिए, ये क्या मजबूरी है, क्या दिक्कतें हैं, ये तो आपको पुलिस प्रशासन अच्छी तरह बता पाएगा। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आप चाहे तो उनसे ही पूछ सकते हैं। और ये संघर्ष जो हो रहा है, ये शायद इसलिए इतना भयंकर आज हो रहा है कि 4 दिन बीत जाने बाद भी आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं है और दोषियों को अता पता नहीं कि वो कहाँ पर है और कौन है। और हमें पता चला है कि जिस मकान में सब घटना हो रही थी, उस मकान को भी खाली कराया गया है। पुलिस का देखो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है और इस चीज का जवाब पुलिस को देना पड़ेगा।
तो साफ तौर पर जो जवाब है वो पुलिस को देना पड़ेगा। जहां तक अगर आप तस्वीरें देखेंगे, हाथों में तख्तियां लिए जस्टिस फॉर गुड़िया के नाम की तख्तियां लेकर है। हमारे साथ आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी भी है, उनसे भी बात करेंगे। इनके इस प्रोटेस्ट में इनका भी समर्थन है। सर, इतना समय बीत गया, बच्ची के साथ जो घटना हुई है, सीधा तौर पर आरोप है, उनके नाम को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात है, लेकिन पुलिस घटना के 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई में बचती दिख रही है। बिल्कुल, बहुत दुखद है और क्षेत्र का सारा हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। ये नवरात्र का समय हम कन्याओं को बुला के उनकी पूजा करते हैं और उनको दुर्गा, काली है और उनको देवियों का रूप मान के उनकी आराधना करते हैं। ऐसे में आज 4-4 साल के बच्चों के साथ अगर अभद्रता हुई है और पुलिस प्रशासन अपराधियों को अगर किसी भी तरह का संरक्षण दे रहा है तो बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं अपने दायित्व बोध की कमी है, क्योंकि पुलिस भी समाज का ही हिस्सा है। पुलिस समाज से अलग चीज नहीं है। यहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं रह भी रहे होंगे, तो उनके साथ भी कल को ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों अपराधियों को विधिवत उनको जो है ना उचित धाराओं के साथ FIR होनी चाहिए। जिस मकान में सब कुछ हो रहा था उस मकान को तुरंत सील करना चाहिए पुलिस को और उसके मकान मालिक को भी अरेस्ट करना चाहिए कि आपने बिना किसी वेरिफिकेशन के इस तरह के अपराधियों को यहाँ संरक्षण क्यों दिया। मेरी तो यही, मैं हिंदू सिंह वाहिनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को कहूंगा कि 99% अपराधों में केवल एक दूसरे धर्म के लोगों का ही नाम आता है, जो कि बड़ा ही दुखद है। वो इस देश को अपनी बपौती मानते हैं आज भी कि हमारे बाप दादे यहाँ राजा थे, महाराजा थे, बादशाह थे, तो यहाँ की हर बहन बेटी हमारी वस्तु है। हम उसे जब चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें उसको प्रयोग कर सकते हैं और इस उनकी जो सोच को बदलने की जरूरत है। समाज को भी जागृत होना चाहिए और समाज जागृत हो रहा है, लेकिन जो लोग शासकीय पदों पर बैठे हैं उन्हें भी अपना दायित्व बोध होना चाहिए और विधिवत इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। तो साफ तौर पे जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, इतने दिन हो गए कार्रवाई नहीं? तो देखते ये हैं कि बड़ी चिंता होती है कि छोटी छोटी बच्चियां भी हमारी सुरक्षित नहीं हैं, तो इस देश का क्या होगा। ऐसे समाज में कहां से भावना आ रही है शांति प्रिय समाज में कि छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने अभी समझ भी नहीं है उनके साथ दुर्व्यवहार वो करते हैं, इसको कैसे रोका जाए। मुख्य बात यही है कि इसके बारे में ऐसी सजा हो कि आगे कभी भी किसी की हिम्मत ना हो कि हमारी बच्चियों को, जिनको हम देवी की तरह पूजते हैं, उनके खिलाफ कोई भी इस प्रकार का कोई घिनौना कार्य ना कर सके। इस प्रकार की सजा एक मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ युवतियां भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुई, गुड़िया को न्याय दो। क्या पूरी आप लोगों की मांगे हैं जो आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है? कि जो भी अपराधी हैं उनको, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसी कोई सी भी दुर्घटना ना हो, क्योंकि अगर प्रशासन हमारा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा तो आगे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। जब 4 साल की छोटी सी बच्ची सुरक्षित नहीं है तो हम तो उनसे भी बड़े हैं, तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें। तो मेरी पुलिस से सिर्फ यही विनती है कि उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे। क्या मांगे हैं आज प्रदर्शन में शामिल हुए आप? गुड़िया को न्याय देना चाहिए, क्योंकि जब वही 4 साल की बच्ची जब सुरक्षित नहीं तो हम कैसे रह सकते हैं। मैं यही चाहूंगी कि उसे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। और एक चीज और, पुलिस हमारे हर इलाकों में पुलिस किस लिए है? जनता की सुरक्षा करने के लिए, जनता की सुरक्षा करने के लिए। लेकिन आज कोई सी भी लड़की हो, वो किसी भी गली मोहल्ले में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इवन हम भी जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो गलत गलत बातें हमसे कहते हैं। जब हम ये सुनते हैं तो हमें भी डर लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो। तो पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हर गली मोहल्ले में हर बच्ची, हर माता, हर बहन, सब लोग सुरक्षित हो। दिल्ली में जब आप निकलती हैं तो खुद आपको भी डर लगता है साहब? जी बिल्कुल, क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास घूमते हैं जो कभी हमें गलत गलत बातें बोलते हैं, गालियां तक देते हैं। हम क्यों नहीं कह पाते?
क्योंकि हमें लगता है कि हमारी पुलिस पता नहीं हमारे साथ है या नहीं है। जब ये लोग इन अभी अपराधियों को जो हम लोग क्यों खड़े हुए हैं, ताकि उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और पुलिस ऐसा नहीं करती है, उनको जल्दी से छोड़ भी देती है। तो साफ तौर पे जो आक्रोश है वो देखने लायक है। कुछ नामों का जिक्र आपने किया है जो पुलिस की कार्रवाई में आए हैं, एक बार अगर जानकारी हो सकती। जी देखिए, एक अपराधी है, उसको तो अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी एक मुख्य अपराधी रफीक अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। हमारी मांग है कि रफीक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और चूंकि आईओ साहब और एसएचओ साहब ने सही से और सही समय पे कार्रवाई नहीं की है, तो हमारी मांग है इस केस को सीबीआई तक फॉरवर्ड किया जाए ताकि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और हमारी मुख्य मांग है कि 1 महीने के अंदर जो भी स्टेप लेना है वो 1 महीने तक पहुंचे, और जब इनके ऊपर कार्रवाई हो तो उसके बाद ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि इस बच्ची को जल्द से जल्द हम न्याय दिलवा सकें। और दिल्ली सरकार से भी निवेदन है कि जो दिल्ली सरकार हमारी सब पीड़ित लोगों की कईयों की सहायता करती है, इस पीड़ित परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करे। दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुढ़िया तक सुरक्षित नहीं है। डरे सहमे बच्चे, यहाँ पर लड़कियां आई हुई हैं, रात के समय सड़क पर निकले हुए हैं आवाज उठाने के लिए कि गुड़िया को इंसाफ दो। क्यों इंसाफ मांगना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर न्याय की प्रक्रिया धीमी है, यहाँ पर न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं, सहमती हैं, माएं रुकती हैं ना, बेटा अकेले घर से बाहर नहीं जाना। क्यों जंगल में रह रहे हैं? ये जंगल राज है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया को जितना फास्ट किया जाए, बच्ची को जितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा, दरिंदों को ऐसी हैवानियत करने का मौका ही नहीं देना चाहिए। उनको चौराहे पर नंगा करके वहीं पर मौत दे देनी चाहिए। अगर कानून एक बार ये काम कर देगा तो इतनी दहशत भर दे हैवानों के मन में, वो दहशत इतनी ज्यादा हो कि दोबारा से किसी गुड़िया के साथ नाइंसाफी हो ही नहीं। हम इतना चाहते हैं। जो लोग हैं यहाँ RWA के सदस्य हैं वो ACP से मिलेंगे और अपनी जो बात है उसको रखेंगे। जो ACP यहाँ पे हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर हैं और इनको जो मांग पत्र है RWA की ओर से जो कार्रवाई की बात हो रही है वो सौंपा जाएगा। और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 से अधिक दिन बीत चुके हैं और अभी तक जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। हम आगे आने की कोशिश करेंगे और आगे से ये तस्वीरें देखिए कि वो मांग पत्र सौंपा जा रहा है और उसके बाद क्या बातें होंगी। और खुद ACP को जो है आज मांग पत्र सौंपा गया। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की कार्रवाई कब तक आगे बढ़ती है। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।